जय श्री कृष्णा। बस देखते देखते ना चतुस्कंद आज जो है हमारा, ये बस आज विश्राम हो जाएगा। बस इसका एक पृष्ठ रह गया शेष। इसके बाद इसे आज हम विश्राम करेंगे और आज हम शुरू करेंगे पंचम स्कंद। तो बस ये हम कथा पढ़ रहे थे। यहाँ से महाभारत में वर्णित राजा ययाति का उदाहरण द्रष्टव्य है। अपने किए हुए पुण्यों के बल से राजा ययाति सशरीर स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति के पास गया और सारी परिस्थिति बताकर मार्गदर्शन मांगा। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा, तू ययाति राजा से पूछ कि उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए हैं जिनके बल से वे इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। अपने पुण्यों का वर्णन करके उनके पुण्यों का क्षय होगा। इंद्र ने बृहस्पति के परामर्श के अनुसार ययाति से पूछा। ययाति ने अपने पुण्यों को स्वयं ही वर्णन किया, अतः उन पुण्यों का क्षय हो गया। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हमें अपने पुण्य किसी दूसरे को बतलाने नहीं चाहिए। तभी कहते हैं कि दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। अगर हम किसी को बतलाते हैं तो उसका हमारा जो पुण्य है वो क्षय हो जाता है। षडादि वेदों का ज्ञान हो, शास्त्र वर्णित सविद्या मुखस्त हो, तभी कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति होती है। भगवान ने प्रचेताओं का विवाह करने की आज्ञा दी। वे अपने घर को चले गए। सभी का विवाह हो गया। सभी को एक एक पुत्र हुआ। सभी प्रचेता फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से कहा, गृहस्थ आश्रम के विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान को, अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। गृहस्थाश्रम में विषमता रखनी पड़ती है, जिसके कारण ज्ञान विस्मृत हो जाता है। शिवजी ने भगवान नारायण को उपदेश दिया, वह भी हम भूल चुके हैं। हमें फिर से उपदेश दिए। कहते हैं बार बार अगर कुछ स्मरण करो तो फिर वह हमेशा याद रहता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि हर समय अगर हम प्रभु का नाम स्मरण करते रहेंगे तो हम कभी भी इस मिथ्या जगत में नहीं फंसेंगे। जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन कार्य है, परंतु प्रभु को प्रसन्न करना बड़ा सरल कार्य है। एक बार कोई पिता पुत्र एक घोड़े को लेकर जा रहे थे। पुत्र ने पिता से कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं आगे चलता हूँ। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, ये पिता कितना निर्दय है, स्वयं घोड़े पर सवार है और पुत्र को धूप में पैदल चला रहा है। ये सुनकर पिता पैदल चलने लगा और पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया। आगे रास्ते में फिर से कुछ लोग मिले, जिन्होंने कहा कि ये पुत्र कितना निर्लज है, देखो जवान होकर भी अपने बाप को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। इनकी बात सुनकर दोनों ही घोड़े पर बैठ गए। तब लोगों ने कहा, ये पिता पुत्र कितने निर्दय हैं, बैंसे जैसे होकर फिर भी घोड़े पर सवार हैं। ना जाने ये घोड़े को इंसान ही नहीं समझते। इनके भार से बेचारा घोड़ा तो दब कर मर जाएगा। ऐसी बात सुनी तो दोनों ही पैदल चलने लगे। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें देखा और फिर वह कहा, देखो कितने मूर्ख लोग हैं, साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल कर चल रहे हैं। ऐसा नहीं करते कि एक एक कर बैठ जाए, तभी दोनों में से किसी को भी थकावट नहीं होगी और घोड़ा भी नहीं थकेगा। जगत में जैसा भी व्यवहार करो पर तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य ही सुनना पड़ता है। अपितु इसके ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि तुम जो कार्य करो वह परमात्मा की नजर में सही होना चाहिए। तुम्हारा मन तुम्हारे कार्य से प्रसन्न रहना चाहिए। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे कार्य को सही कहता है तो फिर तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जगत की परवाह करेंगे तो वह जगत हमें कभी भी कल्याण के मार्ग पर नहीं चलने देगा। रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार करते थे। ये है इन दोनों अवतारों की भिन्नता। मैं ये नहीं कहता कि कृष्ण कुटिल को सजा देते थे, परंतु वह एक बार उसे उसकी गलती का अवश्य एहसास कराते थे और उसे बताते थे कि उसको उसकी गलती कैसे सुधारी जा सकती है, जैसे कि उन्होंने कर्ण व भीष्म पितामह को करवाया। जगत को तो रामचंद्र जी भी प्रसन्न नहीं कर सके थे और श्री कृष्ण भी पसंद नहीं कर सके, तो फिर हम क्या हैं। इसीलिए कहता हूँ, जगत ने तो सीता माता को भी नहीं छोड़ा, जगत ने तो राधा रानी की बात करते समय भी नहीं सोचा जगत कैसा। इस जगत को प्रसन्न करते करते तुम स्वयं के मूल संस्कारों को कब के भूल चुके हो। समाज को राजा नहीं संत ही सुधार सकता है, परंतु आजकल जगत में संत की कोई आवश्यकता ही नहीं। आजकल तो भगवान के भजन करने वाले को लोग ये सोचते हैं कि शायद इसे कुछ समझ ही नहीं है। रामदास वानी मम मन का बोध उपदेश देते हैं कि हिंडता संख्य होनार नाही। इसलिए जगत को खुश करने में अगर पीछे जाओगे तो जगत तुम्हें ही पीछे छोड़ देगा। ईश्वर को प्रसन्न करने का कार्य बहुत सरल है, सो ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। जीव मात्र के प्रति दया करो, जो हो सके गुप्त दान करो, जो मिले उसमें संतुष्टि करो। मैं ये नहीं कहता कि कर्म ना करो, अपना कर्म करो, अपने कर्म में ही अपनी भक्ति जानो।
हर ऐसा कार्य करो जिसमें जगत की कोई भलाई हो। जगत की भलाई का अर्थ ये नहीं है कि तुम स्वयं को भूलकर जगत की भलाई में लग जाओ। कुछ ऐसे कार्य करो जिनके लिए तुम्हारा जन्म सार्थक हो। सभी इंद्रियों को संयमित करो और विषयों को उनमें रमने ना दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता। विष को खाने से नहीं मनुष्य मरता, उसके चिंतन से मरता है। किंतु उपभोग ना करते हुए भी विषयों के चिंतन मात्र से भी मनुष्य मरता है। अर्थात विषय से भी बुरे हैं। इनका विश्व तक त्याग करो। विदुर जी ने कहा, मैंने सुना है कि आप जितना भी चिंतन करो आप उतना ही प्रसन्न होते हो। इसीलिए मेरे को ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सर्वस्व आपका ही चिंतन करूं। मैं ही पुरंजन हूं, ऐसा सोचकर कथा को बार बार चिंतन करो। अगर तुम बार बार कथा सुनोगे, मैं ये तो नहीं कहता कि परीक्षित की भांति तुम्हारा उद्धार अवश्य हो जाएगा। हो सकता है तुम ऐसे कथा सुनने वाले श्रोता हो जिसका उद्धार अवश्य हो, परंतु एक बात याद रखना, ये कथा तुम्हें कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलने देगी। तभी मैं कहता हूँ, जो भागवत कथा का रस पान करता है प्रभु उससे अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर समय प्रभु का जप करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा। आज हमारा चतुर्थ स्कंद समाप्त हुआ है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पंचम स्कंद। मैं अगले पार्ट में थोड़ा सा चतुर्थ स्कंद में हमने क्या पढ़ा है, तृतीय स्कंद में क्या पढ़ा है, ये थोड़ा सा फिर से एक बार विस्तार से बता दूंगी, ताकि अगर कुछ लोग बीच में कुछ भी नहीं सुन पाए तो एक बार उनके पता चल जाए कि पीछे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो बस आज आगे शुरू करते हैं। पंचम स्कंद। श्री सुखदेव जी ने कहा है, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में मुक्ति देती है, परंतु इसका वक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान रहकर कथा सुनाए। श्रोता को चाहिए कि वह स्वयं को प्रभु के पूर्ण तरह समर्पण कर ही ये कथा का ध्यान करे। वक्ता अधिकारी हो तो बहुत अच्छा, परंतु श्रोता को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि ये कथा प्रभु से मुक्ति दिलाने के लिए है, प्रभु से मिलाने के लिए है। भागवत की कथा सुनने के बाद भी मुक्ति ना मिले तो मानो कि पूर्वचित अप्सरा मन में अभी तक बैठी हुई है। अब पूर्वचित अप्सरा की कथा सुनिए। पूर्व जन्म में जिनका उपभोग किया था उन विषयों की वासना अब भी चित्त के निहित रहती है। इस पूर्व जन्म में अप्सरा का स्वरूप है। जीव ईश्वर से मिलन में वासना बाध रूप है। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख भोग कर प्रभु से मिलने की तैयारी करे, परंतु आज का मनुष्य ऐसा नहीं करता। या तो उसे कुसंगति पकड़ लेती है या फिर उसे जगत के कुछ दोष अपना लेते हैं। परमहंस ऋषभ देव जी ज्ञानी है। परमहंस भरत जी भागवत भजन करते हैं। ज्ञानी पुरुष को लगता है कि सांसारिक प्रवृत्तियां ज्ञान निष्ठा और भक्ति में बाधक है। सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से काम करते जाओ। परमहंस की ये निष्ठा है कि जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मिथ्या है। जगत ही मिथ्या है। इससे वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार को सत्य मानने से मोह उत्पन्न होता है। जगत में जो दिखाई देता है वह सब तो मिथ्या है, ये सब जानते हैं, केवल आत्मा ही सत्य है। दृश्य विनाशी और फल स्वरूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि में भक्ति नहीं रखते। ज्ञानी जन अपने मन को दृश्य वस्तु में नहीं रमने देते, किंतु इन सभी का साक्षी परमात्मा में दृष्टि को स्थिर करते हैं। मन को आत्म स्वरूप से सत्ता मिलती है। मन को स्वतंत्रता सत्ता से नहीं, आत्मा के अनुज्ञा मिलने पर मन पाप करता है। आत्मा मन की दृष्टा और साक्षी है। ऋषभ देव जी मन को दृश्य में कभी जाने नहीं देते, मन को ईश्वर में स्थिर रखते हैं। कहते हैं, ईश्वर मिलन में ही हमारे सब सुख दुख व्यापते हैं। निद्रा में मन निर्विषय बन जाता है। निद्रावस्था में मन जिस प्रकार होता है वैसा ही जागृता अवस्था में रहे तभी मुक्ति मिलती है। जैसे निद्रा में तुम पूर्ण रूप से खुद को निद्रा के सौंप देते हो, इसी तरह तुम्हें जागते हुए स्वयं को प्रभु को सौंप देना चाहिए। दृश्य में से हटकर मन दृष्टा में मिल जाए तो मन ईश्वर में लीन हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं। ज्ञानी पुरुष सर्वेच्छा में नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध का कारण करके जीते हैं। भगवान में भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। ये दोनों निष्ठाएं वैसे तो एक ही हैं, फिर भी भिन्न भिन्न भारी हैं। मार्ग भिन्न है। ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं। ज्ञानी और भगवत भक्त परमहंस के लक्ष्य तो एक ही है, किंतु साधन भिन्न भिन्न है। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या स्वरूप अनुभव करते हैं। परमहंस जी कहते हैं कि भागवत परमहंस कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है किंतु सत्य है। वासुदेव माय शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है। इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है। जगत असत्य और सभी को दृष्टा ईश्वर है। वेदांती का विवर्तवाद और वैष्णवों का परिणामवाद ज्ञानियों को विविधवाद
दूध से दही बनता है किंतु दूध नहीं। भागवत कहते हैं कि ईश्वर में से जगत को जो जन्म हुआ है वह दही की भांति है, किंतु सुवर्ण में बने आभूषणों की भांति हुआ है। सुवर्ण का टुकड़ा सुवर्ण ही था, आभूषण बनने के पश्चात भी सुवर्ण ही रहा, सुवर्ण के टुकड़े आभूषण बनने के बाद स्वर्ण ही रहा। जगत ब्रह्मा का ही परिणाम है। सूत जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी रूप सत्य है। मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। इसी प्रकार जगत सत्य नहीं है। वैष्णव कहते हैं ब्रह्म स्वरूप जगत सत्य है। ये लोग जगत का ब्रह्म स्वरूप मानकर ही जीते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जीता है। जगत के पदार्थों में प्रेम नहीं करते, वे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम किसकी बात मानो, परंतु एक बात मैं अवश्य कहता हूँ कि ये सब बातें सुनो, जो तुम्हारा मन कहे वह मानो, परंतु भक्ति कभी मत छोड़ो। सच्चा वैष्णव वही है जो स्वयं को संपूर्ण रूप से कृष्ण के समर्पित कर देता है। किंतु वैष्णवों के लिए तो सारा जगत ब्रह्म रूप है। सिया राम सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ज्ञानी की ही दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो वह समझ लेगा कि ये तो हड्डी मांस की पुतली है, इससे क्या करें, इसका क्या लेना देना। परंतु जब वैष्णव उसे देखेगा तो वह मानेगा कि ये साक्षात लक्ष्मी है, हमें इसे प्रणाम करना चाहिए। ज्ञानी परमहंस का मार्ग साधारण गृहस्थ के लिए कुछ कठिन है, इसलिए वैष्णवों का मार्ग बहुत सरल है। वैष्णव ऐसे हैं जो स्वयं तो कृष्ण से मिलते हैं, साथ साथ अपने जानने वाले को भी जीवन को तार देते हैं, वह उसे कृष्ण से मिला देते हैं। इसलिए सदा कोशिश करनी चाहिए कि वैष्णव के मार्ग को अपनाया जाए। जगत को ब्रह्म स्वरूप समझना सरल है तो दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं इसमें किसी भी बात को ये नहीं कहता कि तुम कैसा करो, मैं तो केवल अपने भाव प्रकट कर रहा हूँ कि श्री कृष्ण ही सर्वत्र हैं। सो श्री कृष्ण से मिलने का हर संपूर्ण कार्य करना चाहिए। किंतु यदि वैष्णव ये कहे कि सामने वाली नारी नारी न होकर लक्ष्मी है तो उसकी बात को भी नकारना नहीं चाहिए, अपितु हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। जैसे हम अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं, ऐसे ही हमें दूसरी नारी की अवश्य सम्मान से देखना चाहिए। भगवान हमें बार बार यही समझाते हैं, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। महाप्रभु जी कहते हैं प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण का अंश है, अतः ये जगत सत्य है, किंतु खंडन मंडन में संघर्ष रहना ही अच्छा है, अन्यथा राग द्वेष बढ़ने की आशंका रहती है। ज्ञानी परमहंस जी ज्ञान से उपदेश देते हैं, भागवत परमहंस क्रिया से उपदेश देता है। जड़ बगर भरत की भांति उसे प्रत्येक क्रिया उपदेश देती है। ऋषभ देव आदर्श ज्ञानी परमहंस है तो भरत जी आदर्श भागवत परमहंस है। सभी कुछ ना कुछ त्याग करके ऋषभ देव पागल जैसे होकर जगत में भ्रमण करते हैं। सभी में ईश्वर का भाव रखकर वे भगवान की सेवा करते हैं। ऋषभ देव जी को देह अभ्यास ही नहीं है, वे आदर्श ज्ञानी परमहंस है। पहले इन्हीं की कथा आएगी। ऋषभावतार ज्ञान का आदर्श स्थापित करने के लिए है। पंचम स्कंद भागवत का ब्राह्मण अर्थात भाष्य रूप का व्याख्या रूप है। द्वितीय स्कंद में गुरु के साधन को किया गया है, इसमें ज्ञान दिया गया है। ज्ञान में जीव कैसे उतारा जा सकता है ये बतलाया गया है। तृतीय तथा चतुर्थ स्कंद हमें प्रभु की लीला के बारे में और साथ साथ में ज्ञान मार्ग दोनों के बारे में बतलाता है। ये सर्ग विसर्ग के बारे में भी बतलाता है। अब प्रश्न ये है कि ज्ञान को कैसे स्थापित करें। ज्ञान को स्थिर करने के लिए, स्थायी करने के लिए रीति पंचम स्कंद की आवश्यकता है, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक सुनो। परीक्षित राजा आरंभ में प्रश्न करते हैं, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया? गृहस्थ आश्रम निभाते हुए भी उन्होंने सिद्धि को प्राप्त कैसे किया? किस प्रकार कृष्ण में उनकी भक्ति बढ़ी? सुखदेव जी वर्णन करते हैं। सो मैं तुमसे आगे कह रहा हूँ, घर भक्ति में बाधक रूप है। घर में गृहस्थ पक्षपात करनी पड़ती है। गृहस्थी सभी की और संभाव नहीं रख सकता। वह शत्रु मित्र चोर सेठ आदि सभी में संभाव नहीं रखता, वह सभी में फर्क करता है। मैं तुम्हें आज एक बात बतलाऊं, तुम गृहस्थ रहकर भी प्रभु की भक्ति कर सकते हो, परंतु तुम्हें वैसी दृष्टि लानी पड़ेगी, तुम्हें दूसरों में संभाव रखना पड़ेगा। आज का लोग ऐसा है कि अपने पुत्र को तो हर ज्ञान देना चाहता है, अपने पुत्र को सर्वस्व बनाना चाहता है, परंतु दूसरे के पुत्र के बारे में ऐसे विचार नहीं रखता। श्री कृष्ण का गृहस्थ आश्रम ऐसा था कि वह सभी के प्रति संभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया। वैसे उन्होंने श्री कृष्ण का कुछ समय पहले अपमान किया था, परंतु जब जरूरत पड़ी तो वह उनके समक्ष आ गया। सामान्य गृहस्थ अपना अपमान नहीं भूल सकता, परंतु श्री कृष्ण बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। वे कब से अपना अपमान भूल चुके थे। अर्जुन भी सहायता मांगने आया था।
दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया हूं, अतः पहले मेरा अधिकार है। श्री कृष्ण से ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों की सहायता करूंगा। एक के पक्ष में मेरी नारायणी सेना होगी और अन्य के पक्ष में मैं निशस्त्र खड़ा रहूंगा। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण तो बातें बनाते रहेंगे, क्यों ना इनसे मैं नारायणी सेना ही ले लूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्वयं श्री कृष्ण को मांगा, तो दोनों में अंतर आप भली भांति जानते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के प्रति समभाव रखा। उन्होंने पहले दुर्योधन को मांगने के लिए छोड़ दिया। गृहस्थ आश्रम होने पर भक्ति कार्य में कुछ न कुछ बाधा उपस्थित होती ही रहती है, अतः राजा प्रियव्रत ने सोचा कि इस व्यवहार का मुझे त्याग करना पड़ेगा। परमार्थ में अभेद बुद्धि और व्यवहार में भेद बुद्धि का निर्वाह करना पड़ता है। व्यवहार भेदभाव है। हमें प्रभु की तरह तो नहीं बन सकते, पर हम प्रभु की तरह समभाव करने की कोशिश तो अवश्य कर सकते हैं। भेदभाव के कारण मनुष्य की बुद्धि जटिल हो जाती है और उसके हृदय में भी वैर उत्पन्न हो जाता है। जब हृदय में एक बार वैर की भावना जाग जाती है, तो फिर हमारा हृदय कुंठित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जय श्री कृष्णा। कल बस आगे चलते हैं।